स्टूडेंट बच्चों, आज का जो टॉपिक होगा वो जो है इसके इम्पोर्टेंस और इसके प्रॉब्लम्स के बारे में हम बात करेंगे। इट मीन टू से कि हम लोग लास्ट क्लासेस में मैंने पढ़ा कि जो है इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स क्या होती है, एंड वाई सेंट्रल प्रॉब्लम एंड ऑफ एन इकोनॉमी अराइजेस एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। क्लियर है? टाइप्स ऑफ इकोनॉमी कितनी थी, जिसमें आपने पढ़ा था गवर्नमेंट इकोनॉमी, प्राइवेट इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी। फिर इसके बाद आपने पढ़ा कि इकोनॉमी प्लानिंग क्या होती है, एंड प्लान क्या होता है। ठीक है ना? जिसको इकोनॉमिक प्लानिंग को हम लोग प्लानिंग कमीशन के नाम से जानते हैं, जिसको सेक्शन किया गया था, जिसको चालू करने की अथॉरिटी दी गई थी, वो प्राइम मिनिस्टर दी थी। जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था दो जो जिसमें था स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट जो शॉर्ट टर्म को ऑब्जेक्ट को पूरा करे, और दूसरा था लॉन्ग रन ऑब्जेक्ट जिसको जनरल ऑब्जेक्ट के नाम से जानते थे, जिसमें हम लोग ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, इक्विटी एंड फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में जानते हैं। क्लियर है? तो बच्चों जो है जिसमें हम लोग पढ़े थे कि एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाया गया, और जनरल रिफॉर्म्स की हेल्प से जब हमने 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाया तो इसमें ऑब्जेक्ट बनाए गए थे, और पहला जो ऑब्जेक्ट था लॉन्ग रन, दूसरा था हमारा शॉर्ट रन। ठीक है ना? लॉन्ग रन में ये सारे टॉपिक्स थे, शॉर्ट रन में जो है थोड़े थोड़े जो जल्द से जल्द उन कॉन्सेप्ट को पूरा किया जाए, इसलिए उसको शॉर्ट रन में डाल दिया गया। क्लियर है? इन पांचों पॉइंट पर फोकस किया गया, और मैंने आपको बताया भी था एग्जैक्टली क्या सिचुएशन थी इसमें। और शॉर्ट टर्म के हिसाब से उन्होंने 5 ईयर के गोल सेटअप जो किए, उसमें हर गोल में कौन कौन चीज़ों को पूरा करना है, और वो 5 ईयर में अगर वो गोल कंप्लीट हो जा रहे हैं तो नेक्स्ट गोल पे फोकस करते थे, और नहीं हो रहे तो उस पर पहले फोकस ख़त्म करते थे, फिर नेक्स्ट वाले गोल को कंप्लीट करते थे। क्लियर है? तो कैसे एग्रीकल्चर ऑफिस के बाद फिर उसके बाद क्या हुआ कि एग्रीकल्चर को उन्होंने सही से चलाने के लिए ढेर सारे सिस्टम सेटअप किए, जिसमें पहला था हमारा क्या, जिसमें हमने आपको बताया था पॉलिसी और ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को ग्रोथ करने के लिए उन्होंने 3 रिफॉर्म्स लाए। पहला था लैंड रिफॉर्म्स, दूसरा था एग्रीकल्चर रिफॉर्म जनरल रिफॉर्म्स, और तीसरा था हमारा ग्रीन रिवोल्यूशन। क्लियर इतना? तो लैंड रिफॉर्म्स में हमने आपको बताया था एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, फिर दूसरा मैंने बताया लैंड सीलिंग, फिर दूसरा बताया कंसिडरेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, ऑपरेटिव और जॉइंट फार्मिंग। क्लियर इतना? तो आज बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग 1950 टू 1999। ठीक है ना? 1990 कंट्रीब्यूशन इन जीडीपी इज़ वेरी हाई। अब क्या था कि हमारा 75% पॉपुलेशन इन्वॉल्व था एग्रीकल्चर में, तो इस कंडीशन में आवर जीडीपी इज़ वेरी हाई। उस वक्त हमारी जीडीपी थी बहुत अच्छी हो जाती। इसका मतलब ये हुआ कि एग्रीकल्चर के वर्क में जितने लोग इन्वॉल्व थे, अगर वो रॉ मटेरियल अच्छे तरीके से प्रोड्यूस करेंगे, मार्केट में उस रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर इसको सेल किया जाएगा, तो हमारी जो है डायरेक्टली वे में या इनडायरेक्टली वे में हमारी जीडीपी इंक्रीज़ करेगी, जिसकी वजह से हमारा ग्रोथ होगा। तो इम्पॉर्टेंस कितना था एग्रीकल्चर का? बहुत था। अरे भाई, जब तुम उगाओगे ही नहीं क्यों, तो खाओगे क्या, बनाओगे क्या, बेचोगे क्या? क्लियर है इतना? दूसरा हमारा 2/3 पॉपुलेशन आर इंगेज इन एग्रीकल्चर। उस वक्त जो है 75% पॉपुलेशन थी इन्वॉल्व थी किसमें? एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर को ज़्यादा फर्स्ट प्रायोरिटी दे रही थी, क्योंकि लोगों उस वक्त लोग इतने ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, अवेयरनेस नहीं थी, तो उनको और कोई काम नहीं आता था। सीधा सीधा क्या आता था उनको? चलो भाई कुछ नहीं तो मेरे पास खेत है, किसानी कर लेते, खेती कर लेते। मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, उनका मेन सोर्स क्या था भाई लाइवलीहुड का? भाई वही सिंपल एग्रीकल्चर। क्योंकि वो कौन सा क्रॉप उगाते थे जरा सा में बताइएगा तो। हाँ, गुड। आप जो वीडियो देखने के बाद तुरंत मुझे जो है मैसेज करिए कि कौन सा क्रॉप वो ज़्यादा फोकस करते थे उगाने के लिए। सप्लाई ऑफ फूड ग्रेन, वो कौन सा फूड ग्रेन के बारे में बात करते थे? वीट उगाते थे, राइस उगाते थे। चलो भाई मैंने भी आंसर दे ही दिया, इसमें आपको कमेंट करने की ज़रूरत नहीं। लाइवलीहुड के लिए फसल वही उगाते जिसका नाम था वो फूड क्रॉप या फूड ग्रेन। क्लियर इतना? जिसमें वीट, राइस, पल्स ग्रो फॉर कंज्यूमिंग। ठीक है ना? ताकि उस चीज़ को क्या कर सके, उगा सके और उसको खा सके। क्लियर इतना? या और ये उन्हीं प्रोडक्ट को भी ग्रो करके इस्तेमाल करते थे, खाने के लिए भी उगाते थे, और जो बचते थे उसको सप्लाई कर देते थे। क्लियर इतना? फिर इसके बाद हमारा था क्या? सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। हमारा जो एम्प्लॉयमेंट करने का जो था सोर्स था वो भैया एग्रीकल्चर ही था। आर पीपुल इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर वर्क, सो मेन एग्जाम्पल एम्प्लॉयमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। तो उस वक्त जो है ना किसी को कोई काम आता नहीं था, तो एम्प्लॉयमेंट के लिए कौन सा था भाई वर्क? एग्रीकल्चर। आप कहेंगे सर एग्रीकल्चर में कहाँ से एम्प्लॉयमेंट? 1 मिनट में बताता हूँ। मान लो कि मेरे पास 10 बीघा खेत है, मैं और मेरे परिवार के जन लोग मिल करके लगभग 10 बीघे पे
कैसे भी करके बीज वगैरह बो देते हैं, वो सारी चीज़ें कर देते हैं। मगर जब कटाई का वक्त आता है, जब फसल को काटने का वक्त आता है, उसको दमाने का वक्त आता है। दमाना समझते हैं? दमाना मतलब जो है गेहूँ, जैसे गेहूँ उगाया है तो गेहूँ अलग, भूसा अलग। क्लियर इतना? तो उस तरीके से जैसे धान उगाया है तो धान का अलग, धान का भूसा अलग। तो उसको काटने के लिए, उसको दमाने के लिए, उसको जो अलग अलग करने के लिए हमें अकेले, हमसे, हमारे परिवार से तो होगा नहीं। और उसको पहुंचवाने के लिए गोडाउन में जहाँ पे रखा जाता है, जहाँ भूसा रखा जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, तो वहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब लोगों की। तो वहाँ पे जब जो है कटाई उटाई की सीज़न आता है तो लोग जो है कई लोगों को बुला करके अपनी, ये कहते हैं भाई एक काम करो, ये खेत है, इसको काट दो, मतलब इसको कटवा दो, इसको भूसा इसका निकलवा के गेहूँ गेहूँ अलग कर दो, जितना निकलेगा आधा तुम्हारा आधा मेरा। क्लियर इतना? तो ऐसा सिस्टम भी होता था उस वक्त। क्लियर इतना? तो ये लाइवलीहुड करने का क्या सोर्स था, उनको एम्प्लॉयमेंट का क्या सोर्स था? एग्रीकल्चर। सप्लाई और रॉ मटेरियल, हैंडीक्राफ्ट मार्केट क्रिएट मोनोपोली। हमने हैंडीक्राफ्ट मार्केट में मोनोपोली क्रिएट करने के लिए ही फिर से हमने रॉ मटेरियल को फिर से उगाना स्टार्ट किया, और उसी को रॉ मटेरियल को हम लोग सब सप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री फिर से जो है सोने की चिड़िया में और मोनोपोली की कंडीशन में कंसल्ट हो पाएगी, कन्वर्ट हो पाएगी। तो इसलिए इसका हिसाब किताब हुआ। फिर मार्केट फॉर इंडिविजुअल सेक्टर, हमारा जो इंडिविजुअल सेक्टर जो था, जो जिसमें हमने मोनोपोली स्टेबल करके रखी हुई थी, उसमें फिर से हम लोग अपनी पोजीशन को, अपनी इम्पोर्टेंस को, अपनी सिचुएशन को वापस उसमें फिर से इन्वॉल्व करने वाले थे, जिसमें हम लगातार उसमें प्रैक्टिस करते चले जा रहे थे। कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू, जितना भी हम सामान बेच रहे थे या जो भी हम इस्तेमाल कर रहे थे उसकी रेवेन्यू को हम जनरेट कर सके। अगर जितना मान लें मार्केट में हम उसको बेच रहे थे तो उतना पूरा पैसा कलेक्ट कर सके। लेबर इंसेंटिव कल्टीवेशन, हमारा यहाँ पे जो है कैसे काम करते थे? लेबर से। डोमिनेंस ऑफ फूड क्रॉप, उन दिनों ज़्यादा प्रोडक्शन फूड क्रॉप होता था, ना कि कैश क्रॉप पे। क्लियर इतना? समझ आ रहा है सभी को? क्लियर? चलो भाई, आप लोग इंपॉर्टेंस देखो, मैं अभी आप लोगों को प्रॉब्लम्स के वीडियो को मैं सेंड करता हूँ। क्लियर इतना?